Welcome back class 12th students, as we have completed chapter 1 that was relation and function. Now today we will start inverse trigonometric function. अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई इनवर्स क्या होता है. सो एज इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड कि कोई भी फंक्शन अगर वन वन ऑन टू होता है तो आप उसको इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं. तो वन वन ऑन टू फंक्शन किसी भी फंक्शन को आपने प्रूव कर दिया तो इन्वर्टेबल भी होगा और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, ऐसा हमने चैप्टर 1 में रीड किया है. सो नाउ कम इन दिस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इनवर्स होना चाहिए किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. Trigonometric function we studied in class 10th and 11th, sine, cos, tan, cot, sec, cosec. These are 6 trigonometric ratios. So on the behalf of this, inverse is taken of this trigonometric function. So just we will start this exercise 2.1. So what is inverse? Inverse of a function f denoted by f के ऊपर आप -1 लगा देते हैं. तो एक्चुअली ये f रेज टू द पावर -1 नहीं कहलाएगा. इट इज नॉन एज f इनवर्स. जो -1 है यहाँ पे f के ऊपर वो इनवर्स को शो करता है. सो एग्जिस्ट, जैसा मैंने अभी बताया, ये एग्जिस्ट तभी करेगा, इसका अस्तित्व तभी होएगा इफ f इज 1 1 ऑन टू. जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होएगा, i.e. इन्वर्टेबल. इट मीन्स इन्वर्टेबल होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि साइन कॉस टैन कॉट के अंदर एक ही फंक्शन की एक ही, जैसे साइन वैल्यू हुआ तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन 180 का वैल्यू 0 आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक ही फंक्शन की बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं. तो वो 1 1 तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज पर कुछ डोमेन्स के अंदर आप उसको 1 1 कह सकते हैं. तो एज आई हैव रिटन हियर द फार्मूला. तो फंक्शन हमने लिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ये साइन इनवर्स एक्स कहलाता है. साइन के ऊपर ये -1 लिखा हुआ है, दैट इज एक्स. इट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. इसका जो डोमेन होता है, डोमेन बोलते हैं x की वैल्यूज को, ये -1 और 1 के बीच में आपको लेना पड़ेगा, तभी ये 1 1 होएगा. और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज की रेंज होती है, रेंज बोलते हैं x की वैल्यूज पर y की वैल्यूज, वो होती है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -π/2 टू π/2. तो ये चीज आपको याद रखनी है. द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आएंगे. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये -π/2 प्लस π/2 ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप और ज्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे, इसका और ज्यादा आप एक्सपेंड करेंगे, तो आपके पास ये फंक्शन फिर 1 1 नहीं रहेगा. जैसा मैंने अभी बताया था, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है, एज यू मे सॉल्व by using the chapter 3rd which was given in class 11th. Similarly for y is equal to cos inverse x पे आते हैं. तो इसका जो डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 1, और इसका जो आपके पास रेंज होता है, जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू π. इसको आपको ध्यान में रखना है. इन द सेम वे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है, तो इसके लिए डोमेन आपके पास ए सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और इसके लिए जो आपके पास रेंज आएगा ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से +π/2 आएगा. ये आपको याद रखना है. देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x. tan के बाद आइएगा कॉट इनवर्स x. तो इसके लिए भी आपके पास जो डोमेन होएगा एक सेट ऑफ रियल नंबर होएगा, और इसका जो आपके पास रेंज होता है 0 टू π. ये 0 टू π आपको ध्यान में रखना है. देन आफ्टर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x. इसका जो आपके पास डोमेन होता है r माइनस, फिर यहां पे लिखा है ओपन इंटरवल -1 1. तो रियल नंबर में से ये नंबर आप एक्सक्लूड कर देंगे. देन आफ्टर यू कैन राइट जो रेंज होएगा क्लोज इंटरवल के अंदर 0 टू π -π/2. π/2 को छोड़ के बाकी सभी क्लोज इंटरवल जो भी 0 टू π है, वो सभी के सभी इसमें सेक इनवर्स x का वैल्यू होंगी. Then after come to the last, that is y is equal to cosec inverse x, that is r माइनस, और ये ओपन इंटरवल -1 टू 1, ये आपके पास है डोमेन, और जो इसका रेंज बनेगा वो बनेगा आपके पास क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2
to pi, as you may see here, minus pi by 2 to pi एंड माइनस जीरो, जीरो को एक्सक्लूड करके, जीरो को छोड़ के बाकी सभी जो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है वो इसकी रेंज होगी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको और साथ में देते चलेंगे। इसके बाद आपको ये याद रखना है, रिमेंबर दैट साइन इनवर्स एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू द पावर माइनस 1। ये आप इसको कभी नहीं लिखेंगे, इट इज द रॉन्ग प्रोसीजर। तो साइन इनवर्स एक्स आपको याद रखना है, इट इज साइन रेज टू द पावर माइनस 1 एक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स। आप इसको साइन एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, दैट्स वाई नॉट इक्वल टू का साइन हमने यहां लगाया है। इसी तरह से आप और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स, जो भी आपके पास है उनको भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आपके पास x का वैल्यू साइन y है, एज यू मे सी हियर x इज इक्वल टू साइन y, यू कैन राइट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों साइड्स का आप अगर इनवर्स लेंगे तो ये x जो हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन y इसको आप खाली y लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन y को हमने y लिख लिया है, सो यू कैन आल्सो राइट दिस। इसके बाद ये बच्चों कुछ फार्मूले हैं। साइन साइन इनवर्स एक्स को आप खाली एक्स लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स साइन एक्स को आप एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से ये फार्मूला और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर यूज होगा, जैसे कॉस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज ओनली एक्स, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स दैट इज एक्स, या ये टेन के लिए कॉट सेक कोसेक। इसके बाद आते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। सो नाउ टेकिंग सम मोर फार्मूला स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से टेन इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एज यू मे सी हियर। एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो इन तीन जो आपके पास कॉस कॉट और सेक की वैल्यूज हैं, इसमें जो माइनस एक्स होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में बदल जाएगा। अब क्वेश्चन है क्यों बदल जाएगा, मैं एक दो के इसमें आपको प्रूफ बता देता हूं। जैसे आपके पास फर्स्ट ही है साइन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है हमने, दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स को, इसको हमने लेट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस एक्स आपके पास हो गया है अब साइन थीटा, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ द साइड्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है x का वैल्यू वो हो गया है हमारे पास माइनस का साइन थीटा। तो अगर आप देखें कि माइनस का साइन थीटा जो आपके पास पड़ेगा बाय यूजिंग ASTC, जैसा हमने क्लास 11th में किया है, ये हमारे पास माइनस थीटा जो पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपके पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, x का वैल्यू आपके पास आ गया है साइन माइनस थीटा। तो नाउ इफ यू विल सी दिस, आप इसको देखें तो हमें प्रूव करना है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो अब हम इसमें राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आप इसको लिखेंगे दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आपके पास x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आया हमारे पास, दैट इज माइनस साइन थीटा। सो माइनस एज इट इज, और आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। तो
तो माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं। माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज एक्स, सो यू कैन राइट माइनस साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट, इट इज बेटर कि हम इसको एक ही साइड से प्रूव कर लें, लेफ्ट साइड से ही राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर लें। तो हम राइट साइड यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से ही प्रूव कर रहे हैं। नाउ दिस x कैन बी रिटन एज, इसको ही हम ले रहे हैं, दिस x कैन बी माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। जैसा मैंने बताया है कि साइन माइनस एक्स का वैल्यू माइनस का साइन एक्स होता है, क्योंकि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा हमारे पास यहाँ पे अब आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये साइन आप इधर ले जाएंगे, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ द साइड्स, आप दोनों साइड्स का साइन इनवर्स कर लीजिए। तो ये x की जगह क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू खाली माइनस थीटा रह जाएगा, और थीटा आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस हम इधर ले जाएं, माइनस का साइन इनवर्स x। तो आप देख रहे हैं जो साइन इनवर्स माइनस x आपने माना था, ये भी थीटा के इक्वल था जो हमने लेफ्ट साइड लिया था, और राइट साइड भी आप ले रहे हैं साइन इनवर्स माइनस का साइन इनवर्स x, यहाँ पे ये आ गया है माइनस साइन इनवर्स x। सो इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। सेम यही प्रोसीजर आप जो मैंने किया है खाली लेफ्ट हैंड साइड लेके ही किया है, तो वो आप जो है टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी कर सकते हैं। मैं पाई वाला आपको बताता हूं, पाई वाले में आप इस तरह से करेंगे, नाउ टेकिंग द कॉस इनवर्स माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, नाउ यू मे सी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज उसको लेट कर लिया आपने, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन आल्सो राइट इट इंप्लाइज कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यू मे राइट x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। माइनस कॉस वाई ये किसका वैल्यू है, इसको आप कॉस पाई माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा आपके पास माइनस कॉस थीटा होता है। इफ यू विल टेक दैट डायग्राम ASTC जो आपको 11th में सिखाया था, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो cos 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस cos थीटा। सो आफ्टर राइटिंग दिस, टेकिंग आप दोनों साइड का इनवर्स ले ले, cos इनवर्स, और यू कैन आल्सो राइट cos इनवर्स x, दैट इज पाई माइनस पाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया है, y को हम इधर ले जा रहे हैं, तो इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब क्वेश्चन होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे हुआ। आपने जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था इसको y माना था, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और यहाँ पे भी आपने इसको सॉल्व किया है, ये स्टेप वाइज मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। तो यहाँ से y की वैल्यू आप देख रहे हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो y हमने लिया था दैट इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स, किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसके इक्वल हो गया, दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि y से y इक्वल हो गया है।
So in this manner, this formula we can prove, students, rest of the formula, and we will start next exercise, that is 2.1, in the next video. Thank you, students.